और चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र सिंह राठौड़ विशिष्ट सहायक मंत्री बाबूलाल खराड़ी, भगवंत सिंह राठौड़ विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा पहले राजेंद्र सिंह राठौड़ को लगाया था ऐसे, अब उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भगवंत सिंह राठौड़ को ऐसे बनाया गया। ऐसे मंत्री बाबूलाल खराड़ी के लेकिन आज तबादला में बदले गए हैं डिप्टी सीएम और मंत्री के विशिष्ट सहायक। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये नाम है आपके सामने, ये लिस्ट है। आपको बता दें जयपुर से खबर है जहां 2 आरएएस के तबादले हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट के साथ में आपको बता रहे हैं 2 आरएएस के तबादले किए गए हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़ विशिष्ट सहायक मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। पहले राजेंद्र सिंह राठौड़ को एसए लगाया था उप मुख्यमंत्री का, लेकिन अब भगवंत सिंह राठौड़ को लगाया था ऐसे मंत्री बाबूलाल खराड़ी का। लेकिन अब तबादला में बदले गए हैं डिप्टी सीएम मंत्री के विशिष्ट सहायक। तो यहां पर बदलाव हुआ है एक बड़ा। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के लिए पहले राजेंद्र सिंह राठौड़ को ऐसे लगाया था उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, और भगत सिंह राठौड़ को लगाया था ऐसे मंत्री बाबूलाल खराड़ी के लिए। और आज जो है तबादला हुआ है उसमें बदलाव किए गए हैं डिप्टी सीएम और मंत्री के विशिष्ट सहायक। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए। तो ये बड़ा फेरबदल भी सामने हुआ है। जयपुर से खबर है जहां पे राजेंद्र सिंह राठौड़ विशिष्ट सहायक। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, जयपुर से खबर है कि इसमें बड़ा 2 आरएएस के तबादले हुए हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम है विशिष्ट सहायक मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के लिए उनको ऐसे लगाया गया था। अब इनमें 2 लोगों के नाम बदले गए हैं। देखिए, आप ये मान सकते हैं कि 2 दिन पहले जो एक तबादला सूची आई थी उसमें भगवत सिंह राठौड़ को मंत्री बाबूलाल खराड़ी का विशिष्ट सहायक लगाया था, और उससे पहले जो एक तबादला सूची आई थी जिसमें मंत्रियों को ऐसे लगाए गए थे, जिसमें राजेंद्र सिंह राठौड़ को सावन कुमार चायल की जगह विशिष्ट सहायक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का लगाया था। लेकिन देखिए, ऐसे या कह सकते हैं एक फॉर्मूला सरकार ने तय कर दिया था कि किसी की डिजायर पे या सिफारिश पर अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होगी, विशिष्ट सहायक या निजी सचिव नहीं लगाए जाएंगे। और वही फॉर्मूला काम आ रहा है कि सभी अधिकारियों के जो ऐसे लगे उनके बाकायदा इंटरव्यू हुए और इंटरव्यू के आधार पर जो नियुक्ति की गई है। आज देखिए कि 2 ऐसे हैं वो बदले गए हैं। बाबूलाल खराड़ी के जो ऐसे लगाए गए थे 2 दिन पहले, कह सकते हैं कि भगवत सिंह राठौड़ को, अब बाबूलाल खराड़ी के मंत्री हैं उनके ऐसे लगा दिए गए हैं। यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ को बाबूलाल खराड़ी का विशिष्ट सहायक यहाँ पर लगाया गया है, जो प्रेमचंद बैरवा के लगाए गए थे सावन कुमार चायल की जगह। भगवत सिंह राठौड़ अब उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के विशिष्ट सहायक होंगे राजेंद्र सिंह राठौड़ के स्थान पर। ये 2 बदलाव यहाँ पर किए गए। लेकिन अभी देखिए एक पेच हो रहे हैं यहाँ पर कि जगबीर सिंह जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी के यहाँ पर ऐसे लगाए थे, अभी वो ज्वाइन, उन्होंने भी पदभार संभाला नहीं है। उनकी जगह जो गोपाल सिंह शेखावत जो पहले ऐसे लगे हुए थे वो बतौर काम कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी कुछ ऐसे मंत्री है जहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। तो कई बदलाव भी चाहते हैं मंत्री की, वो चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने डिजायर करी थी या पैनल के में नाम भेजा था उन अधिकारियों को लगाया जाए। लेकिन सरकार ने फॉर्मूला जब तय किया तो फॉर्मूला के अनुसार इन अधिकारियों को मंत्रियों के ऐसे या निजी सचिव के बतौर यहाँ पर पोस्टिंग दी है, जिसमें ये बदलाव भी देखने को मिला है। आज 2 जो ऐसे हैं कह सकते हैं कि बदले गए हैं, पहले डिप्टी सीएम का और मंत्री का जो लगाए गए थे 2 दिन पहले जो लिस्ट आई थी। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार चाहती है कि जो भी अधिकारी मंत्री के साथ काम करे वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करे, 16 से 17 घंटे तक ड्यूटी दे और साथ में काम पूरा ट्रांसपेरेंसी तरीके से हो। यानी कि मंत्री की आंख और कान ऐसे होते हैं, यानी कि पूरा कामकाज मंत्री का ऐसे संभालते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट के अधिकारी जो एचओडी होते हैं, हालांकि विभागीय काम वो संभालते हैं, लेकिन मंत्री का जो पूरा काम है ये विशिष्ट सहायक हो या निजी सचिव लगाए जाते हैं वो संभालते हैं। तो सभी मंत्रियों के कमोबेश अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पर हो चुकी है ऐसे या निजी सचिव के तौर पर। तो अब कामकाज में रफ्तार आएगी, क्योंकि देखिए सीएमओ में सभी पोस्टों पर पोस्टिंग हो चुकी है। अभी तक अस्थायी तौर या कार्यभार के तौर पर पोस्टिंग में थी, लेकिन अब स्थायी तौर पर पोस्टिंग हो चुकी है और साथ में मंत्रियों को भी अब ऐसे मिल चुके हैं। तो अब कामकाज में रफ्तार आएगी। और विपक्ष जो लगातार कह रहा था कि मंत्रियों के अभी तक ऐसे नहीं लगे हैं, 1.5 से 2 महीने का कार्यकाल हो चुका है और मंत्री बने हुए और मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद पोर्टफोलियो भी हो चुका है, लेकिन मंत्रियों को ऐसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब ये पूरी तस्वीर है, साफ हो चुकी है और सभी मंत्रियों को अब इसी सहायक और निजी सचिव मिल चुके हैं। जी ठीक है दीपक, यानी कि अब ये जो बदलाव हुआ है वो अच्छे के लिए
हुआ है और ऐसे में काम में तेजी आएगी और जो काम अभी तक अटके हुए थे या फिर लग रहा था कि एक टीम, अच्छी जो टीम बनाई जाती है, अगर मंत्रियों के साथ ऐसे सहायक रखे जाएंगे तो काम को और तेजी मिलेगी, गति मिलेगी और ऐसे में काम जो है और अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बदलाव है जो एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा है। 2 आरएस के तबादले हुए हैं। पहले जो कुछ लिस्ट आई थी उसके बाद ये 2 फेरबदल किए गए हैं। तो ये नाम है आपके सामने और ऐसे अब बनाए गए हैं।